अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको कोई गहरी चोट लग जाए, आपकी देह दर्द से करा रही हो, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, और ऐसी स्थिति में आपको लाखों वर्षों तक वन वन भटकना पड़े, आप चाहें कि मृत्यु आ जाए, आपको मुक्ति मिल जाए, परंतु आपको मृत्यु नहीं आ रही है, सोचिए कि कैसी दयनीय पीड़ादायक स्थिति होगी वह। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को जिताने के लिए इस भीषण महाभारत के संहार को होने दिया, जिसमें न जाने कितने वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस भीषण युद्ध में एक तरफ थे 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ थी कौरवों की बड़ी सेना। द्वापर युग में इस भीषण संहार के बाद द्वापर युग के अंत तक सभी लोग शून्य में विलीन हो गए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। परंतु आज तक भी एक वीर योद्धा दर दर भटक रहा है, देह से पीड़ित है, परंतु उसे मृत्यु नहीं आ रही है। वह हर रोज मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करता है, परंतु उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। वह है अश्वत्थामा। आज तक भी अश्वत्थामा जीवित है और वन वन भटक रही है, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है कल की, जिसमें अश्वत्थामा का किरदार निभाया है श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन है अश्वत्थामा, क्यों सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु आज तक भी अश्वत्थामा को मुक्ति नहीं मिली है। ऐसा क्या जघन्य अपराध किया था अश्वत्थामा ने कि द्वापर युग के 8 लाख वर्षों के बाद भी, कलयुग के इतने वर्षों के बाद भी वह मुक्ति नहीं पा रही है। तो बात है महाभारत के समय की, जब कौरवों की बड़ी सेना में न जाने कितने वीर योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, बचपन से ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी। 5 पांडव मिलकर भी अकेले गुरु द्रोणाचार्य का सामना नहीं कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छी धनुर्विद्या दी थी और न जाने कितने अस्त्र शस्त्र दी। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के लिए बहुत ही समर्पित गुरु थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य उतरे तो उन्होंने बहुत सारे पांडवों की सेना का संहार अकेले ही कर दिया। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। ऐसे में पांडवों का मनोबल गिरता जा रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का संहार करना लगभग असंभव है, तो उन्हें भी छल का सहारा लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि जाकर अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दो। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और चारों तरफ यह संदेश फैल गया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और वह युधिष्ठिर के पास जा पहुंचे, क्योंकि युधिष्ठिर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर सच बताओ, क्या अश्वत्थामा वाकई मारा गया? युधिष्ठिर ने सच कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आपका पुत्र नहीं हाथी। जब युधिष्ठिर यह बोल रहे थे कि आपका पुत्र नहीं हाथी, उतने में भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं सुना कि उनका पुत्र नहीं हाथी मारा गया है। वह पुत्र वियोग में धरती पर बैठ गए। मौके का फायदा देख द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों ने उनके पिता को छल से मार दिया है, तो वह बहुत क्रोधित उठे। उन्होंने जाकर रात्रि के अंधेरे में 5 पांडवों के पुत्र, जो कि शिविर में सोए थे, उन 5 पांडवों का वध कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि 5 पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही क्रोध आया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा और भीम के मध्य युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अश्वत्थामा को मृत्युदंड नहीं देना है भीम। अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मुझे मुक्ति दो। भगवान ने कहा, जो जघन्य अपराध तुमने किया है अश्वत्थामा, उसके लिए मृत्यु नहीं, तुम्हें अमरता का श्राप मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। तुम्हारी देह पीड़ा से कांपते रहेगी, तुम्हारे शरीर से खून निकलता रहेगा। तुम मृत्यु की इच्छा रखोगे, परंतु मृत्यु तुम्हें नहीं आएगी। यह सुन अश्वत्थामा विचलित हो उठे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जघन्य अपराध तुमने किया है उसके कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा अश्वत्थामा। परंतु लाखों वर्ष बाद जब कलयुग आएगा और कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब मैं कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर पुनः आऊंगा। उस समय तुम धर्म का साथ देना और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह बोलकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उनकी मणि निकाल ली, जो उन्हें शक्तियां देती थी, जिसके बाद अश्वत्थामा की देह दर्द से कांप उठी। आज तक भी अश्वत्थामा इस कलयुग में भटक रहे हैं। उनकी देह पीड़ा से रहती है, परंतु 8 लाख साल बाद भी वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 4 लाख साल बाद जब इस कलयुग का अंत होगा, तब भगवान श्री कृष्ण कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और उन्हें मुक्ति दे देंगे। दोस्तों, अश्वत्थामा से जुड़ी यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो और भगवान श्री कृष्ण से आप अत्यंत प्रेम करते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।